इंसान अपने जीवन काल में कभी न कभी कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसे वो जीवन भर भुला नहीं पाता। कुछ ऐसा जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता। मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। उस दिन अमावस की रात थी। अंधेरा मानो सब कुछ निगलना चाहता था। जंगल मानो शांत होकर सो गया हो। रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। मैं अपने बाइक से अपने गांव मैहूर की ओर जा रहा था। वैसे मैंने सुनसान रात में कई बार सफ़र किया है, तो यह मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं था। सुनसान खामोश जंगल के बीच में से मैं अपनी बाइक को तेज़ रफ्तार से दौड़ा रहा था। सड़क पर से बहती ठंडी हवा मेरे रूह को सुकून दे जा रही थी। अमावस के कारण आसमान में चांद भी छुप गया था। रोड पर कोई भी बिजली का खंभा नहीं था और न ही कोई आसपास घर दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे जंगल में से बस मेरी बाइक के हेडलाइट के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा था। इसी तरह कुछ देर चलने के बाद सड़क किनारे मुझे एक छोटा सा टी स्टॉल दिखाई दिया। तो मैंने सोचा यहीं पर थोड़ी चाय पीकर आगे बढ़ता हूँ। पता नहीं आगे कुछ मिलेगा भी या नहीं। तो मैंने उस स्टॉल के पास अपनी गाड़ी रोक दी और एक चाय ऑर्डर की। बिल देते वक्त मैंने काउंटर पर खड़े आदमी से पूछा, भैया जी, मेहुर शहर यहाँ से कितनी दूर होगा? वह आदमी चौंक गया और मुझसे बोला, आप मैहूर जा रहे हैं, वो भी जंगल में से, इतने रात के? तो मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? तो इस पर वो आदमी बोला, वो जंगल में से इतनी रात के कोई नहीं जाता। सब डरते हैं उस जंगल में से जाने को। बड़ा ही मनहूस जंगल है ये। इंसान तो छोड़ो, यहाँ जंगली जानवर भी नहीं रहते। उस आदमी की वो बातें सुनकर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। पैसे देकर मैं जाने लगा तो उस आदमी ने पीछे से आवाज़ दी और कहा, संभल के जाना साहब। मैंने उसकी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं सड़क किनारे अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। अभी मेरे पास एक ट्रक आकर रुकी। ड्राइवर ट्रक में से नीचे उतरा और मुझे देखते हुए स्टॉल पर चला गया। मुझे ये अजीब लगा। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ा उसी जंगल में से। और अब जंगल को देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था। अब जंगल की ठंडी हवा मेरे शरीर में डर घोल रही थी। अब वो जंगल की खामोशी मुझे धीरे धीरे पागल करने लगी थी। तभी आगे सड़क पर कोई तो लड़की हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे देखकर तुरंत ब्रेक लगा दी। बाइक ठीक उसके पास जाकर रुकी। वो कोई 20-25 साल की लड़की होगी। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और वो डर इस जंगल की वजह से था, जो कि मैं समझ गया था। लड़की बोली, जी क्या आप मुझे मैहूर शहर तक छोड़ देंगे? वो पीछे मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और मैं इस जंगल में रास्ता भी भटक गई हूँ। मैहूर में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मुझे वहाँ से मदद मिल जाएगी। इस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। इस पर मैंने लड़की से कहा, जी मैं भी मैहूर ही जा रहा हूँ, मैं आपको मैहूर छोड़ दूंगा। वो लड़की मेरे बाइक पर बैठ गई और हम दोनों मैहूर की ओर चल पड़े। रोड पर दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ बाइक के हेडलाइट के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा था। रोड पर सिर्फ बाइक की आवाज़ ही गूंज रही थी। पूरा जंगल मानो खामोश होकर सो गया हो। तुम्हारा नाम क्या है? बात को छेड़ते हुए मैंने पूछा। तो उस पर लड़की ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोली, चुप रहो और शांति से गाड़ी चलाओ। यह सुनकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैं उससे बात करना चाहता था, मगर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, इतना कि मैं उन्हें सुन पा रहा था। मेरे ऊपर बेहोशी छाने लगी थी।
मगर मैं फिर भी बाइक चला रहा था। तभी एक बाइक अचानक पीछे से हॉर्न बजाकर तेजी से मेरी नज़दीक आई। वो बाइक वाला मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। बाइक वाला मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, बाइक रोक दे, बाइक रोक दे। मैं बाइक रोकने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर फिर से हाथ रखा और बोली, रुकना मत, बस चलते रहो। यह सुनते ही पता नहीं मैं क्यों बाइक को तेज रफ्तार से चलाने लगा। मैं उस बाइक वाले से आगे निकल गया और वह बाइक वाला पीछे रह गया। मगर वह फिर भी पीछे से हॉर्न बजाकर मुझे रुकने का इशारा दे रहा था। लेकिन मेरे ऊपर कोई अजीब सा नशा छाया हुआ था। मैं बस बाइक को तेज रफ्तार में चलाए जा रहा था। तभी एक ट्रक जोर से हॉर्न बजाकर मेरे पीछे आ रहा था। वो मुझे बाइक रोकने का इशारा कर रहा था। मुझे एहसास हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, मगर मैं चाहकर भी बाइक रोक नहीं पा रहा था। तभी वो ट्रक पूरी रफ्तार से मेरी बाइक को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया और आगे जाकर ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गई और ट्रक ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरकर हाथ में एक लोहे की रॉड पकड़े हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर एक पल के लिए मैंने अपने होश संवारे और मैंने अपनी बाइक रोक दी। ट्रक ड्राइवर ने मेरे पास आते ही रोड से मेरे पीछे बैठी लड़की के सिर पर जोरदार वार किया, जिसके कारण वह लड़की बाइक पे से नीचे गिर गई। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह लड़की नहीं थी जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। वह कोई और ही लड़की थी जिसका चेहरा जानवरों जैसा था और उसके कपड़े पूरी तरह खून से रंगे हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसके हाथों में कोई मांस का टुकड़ा था। यह नज़ारा देखकर मेरी रूह ही कांप गई। वो लड़की तो नहीं थी, वो जो भी थी बहुत ही गुस्से में मुझे ही देख रही थी। तभी ट्रक ड्राइवर ने उस पर रॉड से दूसरा वार किया और वो जोर से कोई चिल्लाकर आवाज भयानक सी निकालकर भागकर जंगल में चली गई और गायब हो गई। तभी ट्रक ड्राइवर बोला, जल्दी चलो, नहीं तो वो बहुत सारी आ जाएंगी, फिर हमें उन्हें रोक नहीं पा सकेंगे, चलो यहाँ से। और अब मुझे भी एहसास हो गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। थर थर कांपते हुए पैरों से मैं ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। हम दोनों ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलने लगे। तभी पीछे से अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। मेरे जैसे ही ट्रक के शीशे में पीछे की ओर देखा, मेरी सांस ही थम गई। हमारे ट्रक के पीछे कई सारी अजीब सी चीजें दौड़ रही थी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को बिजली की रफ्तार से दौड़ाया और हम जंगल में से बहुत आगे निकल आए और वो जो अजीब सी चीजें थी हमारे पीछे आ रही थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर ने मुझे पानी पिलाया, फिर जाकर मेरी जान में जान आई। वो वही ट्रक ड्राइवर था जो कि मुझे टी स्टॉल पर मिला था। मैंने उससे घबराते हुए पूछा, भैया, वो जानवर जैसे दिखने वाली लड़की कौन थी और क्या था वो सब? इस पर ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया, वो थी नरपिशाचिनी जो इंसानों को जिंदा खा जाती है। नरपिशाचिनी जिसे भी खाती है उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसे खा रहा है। मैंने पूछा, क्या उस नरपिशाचिनी ने उस लड़की को खा लिया जो मेरे बाइक के पीछे बैठी थी? इस सवाल पर ट्रक ड्राइवर बोला, वो लड़की ही नरपिशाचिनी थी और वो किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ही खा रही थी। उसने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारी आधी पीठ खा ली है और तुम्हें अब तक उसका पता नहीं चला है। यह सुनकर जैसे ही मैंने मेरी पीठ को हाथ लगाया, मुझे मेरे शरीर में
हड्डियों का एहसास हुआ। मेरे हाथ खून से रंग चुके थे और मैं उसी पल वहाँ बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। करीबन 6 महीने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटा। अब इस हादसे को लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लगता है कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है और मुझे खा रहा है।